हेलो स्टूडेंट्स, आईएमईडी में हम जो हैं अपना सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें मैंने 11 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं स्टूडेंट्स। अब मैं 12th क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। अब नोट करिए 12th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेतृत्व के कार्य, क्वेश्चन नंबर 12, नेतृत्व के कार्य। हमारा जो है इसमें लीडरशिप चल रहा है। नेतृत्व के कार्य: सदस्यता बनाए रखना, उद्देश्यों को प्राप्त करना, विचारों के सामूहिक आदान प्रदान करना। और चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार, ये प्रोफेसर नॉर्मन के अनुसार इनकी डेफिनेशंस हैं, और अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार, है ना, ये इनके क्या काम है ये है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, नेतृत्व के कार्य। क्वेश्चन नंबर 12, नेतृत्व के कार्य। Now we are going to explain. Yes, नेतृत्व के कार्य। ये देखिए बच्चों कि वास्तव में नेता एक प्रेरक शक्ति होती है जो संगठन के द्वारा उद्देश्य के अनुसार लोगों को कार्य कराने के लिए प्रेरित करती है। और किसी भी नेता का काम क्या होता है? अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन कराना, लक्ष्य स्थापित करना, है ना। तो इसमें 3 बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि मतलब अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए उसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहली है सदस्यता बनाए रखना, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत इस बात की अपेक्षा की जाती है कि नेता और उसके समूह के निकट का संबंध होगा, दोनों में प्रतिक्रियाओं का क्रम बना रहेगा, समूह उसके नेता के रूप से स्वीकृत करता रहेगा। यानी कि अपनी मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप, अपनी सदस्यता को बनाए रखे, उसका जो रिलेशन है अपने वर्कर्स के साथ वो अच्छा होना चाहिए। और जो आपस में यानी कि जो फीडबैक है या एक्शन टू रिएक्शन है वो सब जो है उसको नेता के रूप में उसको स्वीकृत करता रहेगा, है ना। यानी कि जो है नेता जो है सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फर्स्ट है आपका ये सदस्यता बनाए रखना। सेकंड है आपका उद्देश्यों को प्राप्त करना, ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट। नेता का प्रमुख उत्तरदायित्व यह है कि वह कार्य को जो है कार्य को स्थायी रूप प्रदान करे, और जिसे उसको वह ये देखना चाहिए क्या समूह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यानी कि अपना क्या है कि रिस्पॉन्सिबल तो देखिए होता ही है जो हेड होता है, और उसमें एज ए वर्कर एज ए लीडर उसको ये देखना चाहिए कि जो लक्ष्य के लिए जिस लक्ष्य के लिए वो अग्रसर है वो क्या प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। विचारों के सामूहिक आदान प्रदान करने की व्यवस्था, है ना, ग्रुप इंटरेक्शंस फैसिलिटीज़, कि नेता जो है संगठन के सदस्यों के मध्य विचारों के आदान प्रदान करता है और महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं उनको प्रदान करता है, यानी कि संप्रेषण उनसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वो उनको गाइड नहीं करेगा, उनको इन्फॉर्मेशंस नहीं देगा कैसे करना है, तो ये सब जो है जो एक नेता करता है, और जिससे कि कार्य को जो है अब कार्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। फिर देखिए अब ये 3 कार्य इन्होंने इसके की चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व के 3 अधिकारी कार्य हैं। संगठन में संप्रेषण की व्यवस्था करना, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। विभिन्न व्यक्तियों के आवश्यक कार्य कराना, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनसे इम्पॉर्टेंट वर्क को करवाना। संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को निर्धारित करना, यानी कि जो काम है उसका मेन एम क्या है, उसको हम गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति इसको अच्छी तरह से कर सकता है, इन सब बातों का ध्यान रखना। तो ये अलग अलग जो हैं राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग कि नेता के क्या काम होने चाहिए। ऐसे ही एक प्रोफेसर नॉर्मन के अनुसार
कि एक अच्छा नेता क्रियाओं को प्रारंभ करता है ना, यानी कि जो एक अच्छा लीडर होता है तो वो यानी कि जो वर्क होता है खुद से शुरुआत वो करता है। वह एक ऐसा आदेश देता है जिसका पालन किया जाता है। वह अपने समूह के नियमों और रीति रिवाज को जानता है और उसका पालन करता है ना। ये ना थर्ड है कि अपने समूह के अंतर्गत संप्रेषण विधियों का प्रयोग करता है, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड देमसेल्फ, अपने आप में। और किस किस माध्यम से वो करेगा, उनको ओरली करेगा, रिटन रूप में देगा या जैसे भी देगा, किसी के माध्यम से देगा। और अपने जो समूह के नियम हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो उनको जानता है कि कैसे रूल्स रखने चाहिए और किस किस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना है, खुद भी फॉलो करता है और अपने वर्कर से भी वो चीज़ को फॉलो करवाता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना, अनुशासन बनाए रखना, अपने अधीनस्थों की बात सुना, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक लीडर होता है वो खुद नहीं समझ पाता कि उसको क्या करना चाहिए, तो उससे जब वो मतलब एडवाइस मांग सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो या उसके जो अधीनस्थ जो वर्कर हैं वो अपनी बात उनसे कहना चाहते हैं तो वो सुने, वह उनकी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहें, ठीक है ना। यानी कि वो उनकी आवश्यकताएं, यानी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करे, उनको फुलफ़िल करे, तो ये सब है ना। तो ये अलग अलग दो देखिए जो अलग अलग राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये है हमारी कि क्या क्या एक नेता के अच्छे गुण होने चाहिए। नोट कर लिए स्टूडेंट्स। अब एक और अलग हैं, अलग राइटर्स हैं। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार कौन कौन से काम हैं। नेतृत्व सेवा प्रदान करना, नेतृत्व निर्णय लेता है, नेता दूसरे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करता है, वह अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करता है। सर्विसेज देना, यानी कि अपनी हेल्प, गाइडेंस है ना, ये सब गाइडलाइन प्रोवाइड कराना। डिसीज़न लेना, व्हाट इज़ गुड और नॉट, है ना। दूसरे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करता है, यानी कि जो भी उसने दिया है, वो वर्क दिया, उसकी फीडबैक क्या है, क्या उसका दूसरों का उसके बारे में क्या थिंकिंग है, ये सब। अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करना, कि जो एक्सपेक्ट डिसीजंस हैं, यानी कि जो हमारा एम है, गोल है, उसको अचीव करना, है ना। तो ये सब डिफरेंट जो हैं बच्चों थिंकर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे कैसे जो है एक नेता के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। नोट कर लीजिए। आई होप यू हैव नोटेड इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेतृत्व के कार्य क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, नेतृत्व का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ए लीडर। इम्पोर्टेंस ऑफ अ लीडर क्या है। संस्था व कर्मचारियों के बीच सहयोग का आधार, सामूहिक प्रयासों का दिशा निर्देशन तथा संभाव को पर्याय बनाना, यथार्थ बनाना, औपचारिक व अनौपचारिक संगठन में एकीकरण, कुशल नेतृत्व। देखिए देयर आर 4 पॉइंट्स दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लीडर। नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए चैप्टर स्टूडेंट्स IMED में 9 ही हैं, लेकिन बहुत लेंथी हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। और जो भी हमारे पास सिलेबस है रिसेंटली जो हमें बोर्ड की तरफ से मिला है, उसी के अकॉर्डिंग जितने भी बच्चों ये टॉपिक हैं वो सब मैं आपको करवा रही हूँ। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, नेतृत्व का महत्व।
आई होप यू हैव नोटेड इट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. यस, नेतृत्व का महत्व. देखिए, लीडरशिप में कि एक अच्छा प्रगतिशील नेता शक्ति पुंज की भांति होता है जो दल के सभी सदस्यों में अदम्य शक्ति और उत्साह को प्रभावित करता है ना. और लगभग सभी जो परिणाम होते हैं वो सफल हो जाते हैं. एक प्रमुख नेता वह है जो साधारण लोगों को असाधारण काम करवा सकता है, आम लोगों से अद्भुत काम करा सकता है, नेतृत्व के लक्ष्य को ऊंचा उठा देता है और काम करने के स्तर को उच्चतर बना देता है और उसके व्यक्तित्व उसकी सीमाओं के आगे बढ़ा देता है ना. बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक अच्छा लीडर क्या होता है, एक अच्छी लीडरशिप क्या होती है. यानी कि ऐसे ऐसे काम को करना कि जो कि इम्पॉसिबल होते हैं, असंभव काम को करवाना, है ना. साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देना, यानी कि उनसे ऐसे ऐसे काम करवाए जाना ताकि उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए और एक कॉमन आदमी को ऊपर उठाना, उनके स्तर को ऊपर उठाना. ये एक जो है अच्छी लीडरशिप की जो है पहचान भी है और एक अच्छी लीडरशिप के स्किल्स भी हैं और एक उनकी इम्पोर्टेंस भी है. यानी कि मतलब क्या है बच्चों चैप्टर में समझाने का कि कोई भी काम करने के लिए उसको ऊपर एक लीडर, चाहे वो ऑनर हो, चाहे लीडर हो, चाहे कोई मतलब कैप्टन हो, कुछ भी हो, उनका हो या हेड हो, उनका होना बहुत ज़रूरी होता है. यानी कि वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है. डूकर के अनुसार देखिए बच्चों, ये ना अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो आप जो है इनको ब्लैक पेन से, इसको ब्लू पेन से लिख कर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं इस चीज़ को. अब है नेक्स्ट है आपका, अब है व्यावसायिक संस्थाओं के संबंध में नेतृत्व किन कारणों के से महत्वपूर्ण है ना. संस्था और कर्मचारियों के बीच सहयोग का आधार, यानी कि संगठन में कर्मचारी उसकी सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण योगदान देते हैं. यानी कि जो काम होता है बच्चों वो पूरी तरह से जो एक लीडर को है वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको पूर्ण सहयोग दे अपना. तभी संभव है जब उसके कर्मचारी उसके आदेशों का पालन करें और उसके साथ कोऑपरेट करें, है ना. और ये दो प्रकार के सहयोग होते हैं कि एक सत्ता के उपयोग से या स्वेच्छा से. यानी कि या तो उसके पावर है, यानी कि जिन्होंने जब उसने उनको अपॉइंट किया तो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको समझा दी कि आपको ये फॉलो करने ही करने हैं, है ना. तो एक तो इस प्रेशर से वो काम करेगा या अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से, सेल्फ विल से काम करेगा, है ना. तो सत्ता जो कर्मचारियों में आत्म अभिव्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचती है. यदि कहते हैं कि अगर उन पर प्रेशराइज करके काम कराया जाए, इससे उनकी जो करने की वर्क एबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है, कम होती है और धीरे धीरे जो है आज्ञा के उल्लंघन यानी कि डिसओबीडियंट, है ना, की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है. तो यानी कि हमें ऐसी पद्धति का चुनाव करना चाहिए जिससे कि हमारा काम आराम से हो सके और हमारे वर्कर्स के बीच में कोई भी विद्रोह की भावना ना पनप सके. करिए. फिर है नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामूहिक प्रयासों का दिशा निर्देशन तथा संभाव को यथार्थ बनाना, है ना. डायरेक्शन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग पोटेंशियल इनटू रियलिटी. यानी कि इसमें जो है तालमेल पैदा करना, आपस में एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और जिसके काम में, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वर्कर्स के बीच में यूनिटी हो जाती है और जिससे क्या है कि एक अच्छा खासा संतुलन पैदा हो जाता है और जिससे उनका जो एम है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति आराम से हो सकती है. और यानी कि जो कर्मचारी मतलब वो एक अच्छा नेता जो है अपने वर्कर्स के बीच में एक शक्ति का संचार कर सकता है जिससे कि क्या होता है मतलब जो अगर उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं अगर वो भी ना के बराबर होती है तो भी वो क्या करते हैं, उनसे अच्छा काम ले सकते हैं और फलस्वरूप अपने सभी साधन का अधिकतम योगदान प्रदान कर सकते हैं और एक संभाव को यथार्थ बना सकता है. यानी कि कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. यानी कि जो भी कुछ अगर थोड़ा ही होता है तो उससे उसको बहुत अधिक उससे वो बना सकता है. सामूहिक प्रयासों को दिशा निर्देशन.
बीच बीच में बच्चों अपनी फीडबैक भी देते रहिए कि जो मैं कुछ करवा रही हूँ हम आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर दूसरे स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाते हैं सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, लेकिन आपके तो एग्ज़ाम्स होंगे ही। ये तो आप जानते हैं कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स तो 100% होने ही होने हैं। नेक्स्ट है आपका औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में एकीकरण, इंटीग्रेशन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। कि एक संस्था में औपचारिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो बीच में इन संगठन के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना है ना, और कर्मचारियों के संस्था और कर्मचारियों के बीच में एक हित मतलब कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कायम रखने में मदद करें। यानी कि दोनों के ही, यानी कि जो संस्था, जो वर्कर्स हैं और जो संस्था के लोग हैं, उनके बीच में ये भावना रहनी चाहिए कि जो कुछ भी होगा उनके हित के लिए होगा। यानी कि जो करेंगे वो संस्था के हित में करेंगे और संस्था जो करेगी वो वर्कर्स के हित में होगा। और है कुशल नेतृत्व के माध्यम से प्रतिबिंब एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें एक और कर्मचारी उपक्रम की प्रगति में अपना सब कुछ त्याग करने हेतु तत्पर रहते हैं, तो दूसरे और प्रबंधक भी उनकी हर संभव सहायता सुविधाएं देना का प्रयत्न करता है। यानी कि जब एक संस्था के ऑर्गेनाइज़र होता है वो भी देख लेता है कि जब उसके वर्कर्स बहुत पूरी मेहनत और ईमानदारी से कोई काम करें, तो वो भी उनके लिए जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने में अपने कदम पीछे नहीं हटाता है। नेतृत्व की किस्म ही व्यावसायिक सफलता की असफलता का आधार है। कुशल नेतृत्व व्यवसाय को प्रगति के पथ पर ले जाता है और जबकि अकुशल नेता व्यवसाय को पतन या असफलता की ओर ले जाता है। इट मीन्स, यानी कि सॉल्यूशंस क्या निकला, एनालिसिस क्या हुआ इसका, कि एक अच्छा लीडर ही अपने जो है डिपार्टमेंट को, अपने ग्रुप को सफलता की ओर ले जाता है। ये हाथ में रहता है एक लीडर के। और यदि लीडर चाहे तो उसको ऊंचाइयों पर ले जाए और लीडर चाहे तो उसको नीचे यानी कि पतन की ओर ले जाए। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन ए लीडर। तो ये आपने लीडर का महत्व देखिए, लीडर का महत्व। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इसमें। हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, नेता के प्रकार। नेता के प्रकार, एक मिनट बच्चों। नेता के प्रकार, पद पर आधारित, व्यक्तित्व पर आधारित, कार्य व योग्यता पर आधारित। नेता के मतलब 3 प्रकार होते हैं। एक तो पद पर आधारित होता है, व्यक्तित्व पर आधारित होता है और कार्य व योग्यता पर आधारित होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू लीडरशिप, है ना बच्चों। लीडर और लीडरशिप में अलग अलग होता है। लीडर नेता होता है और लीडरशिप नेतृत्व होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये है लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 14, नेतृत्व के प्रकार, पद पर आधारित, व्यक्तित्व पर आधारित, कार्य व योग्यता पर आधारित। अब हम इनको डिटेल करेंगे। बच्चों ये जो टॉपिक है
इसमें नेता के प्रकार बच्चों, ये हमारी बुक में हमें नहीं मिला था, तो मैंने इस पे नेट से सर्च करके बच्चों ये टॉपिक किए थे, तो मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप भी गूगल पे सर्च करेंगे तो टाइप्स ऑफ लीडर जो है लीडरशिप, तो उसमें ये आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैंने वहीं से सर्च करके किया था। तो यानी कि पद पर आधारित, यानी कि जो व्यक्ति पद पर, कोई बड़े हाईएस्ट पद पर जिसको प्रमोट किया जाता है या उसको अपॉइंट किया जाता है ना, तो ये नेतृत्व का आधार पर, पद के आधार पर उसको जो अथॉरिटीज़, जो उसको अधिकार मिले हैं वो। एक होता है व्यक्तित्व पर आधारित, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी एबिलिटीज़ होती हैं, वो ना तो कोई काम करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो एक लीडरशिप को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है, अपनी लीडरशिप को ना अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है और काम करा सकता है। तो ऐसे व्यक्तित्व पर आधारित व्यक्ति को भी मतलब लीडरशिप सौंप दी जाती है। कार्य व योग्यता पर आधारित, यानी कि उनके काम, यानी कि उनके जो वर्क्स हैं वो इतने अच्छे होते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए होते हैं और जो रिज़ल्ट अच्छा देते हैं, तो उनकी एबिलिटी और वर्क स्किल पर जो आधारित होते हैं नेता, यानी कि उनको भी लीडरशिप के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें आप थोड़ा सा, आप जो गूगल सर्च करेंगे तो उन पर लिखा हुआ है, हिंदी में करना जैसे भी आपको सही लगे बच्चों, तो आप कर लेंगे। तो उसमें डिटेल दे रखी है, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया, कोई बड़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए, नेतृत्व के प्रकार। इसकी सर्च करेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, बाकी मैंने आपको समझा दिया इसमें से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका, हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिए हैं। अब एज ही बच्चों 14 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर की एक जो है प्रभावी नेता कि एक जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्या होती है, एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्या होती है, ये भी क्वेश्चन नंबर 14 आपका, इसे 15 में ही आप ले लीजिएगा। एक लीडरशिप का थोड़ा सा ये, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन आपको, जस्ट अ मिनट, माइंड यस, क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर 15 कि एक प्रभावी नेतृत्व के क्या गुण होने चाहिए। या आप ऐसे ही कर लीजिए, मतलब लीडरशिप से रिलेटेड है, 2 क्वेश्चंस बचे हैं, मैं कहा इनको भी आपको करवा देती हूँ, हो सकता है इसमें से भी आ जाए कि एक प्रभावी इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्या होती है। कि एक अच्छा ही नेता जो है अपना जो है अब अनुयायियों की को के स्तर को प्रभावित करता है ना। दक्षता उसकी मतलब उसके अंदर जो एबिलिटी है वो अपने वर्क जो है उसके अंदर कितनी कौशल और योग्यता है जिससे वो अपने काम को मतलब उसके प्रति उत्तरदायित्व उठाने के लिए वो तैयार हो जाता है। देखिए है ना, इसका मतलब ये कि लीडरशिप यदि किसी व्यक्ति की काम करने की शैली सकारात्मक है, पॉजिटिव है और अच्छी है, तो उससे क्या होता है कि वो जो है जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो उसको उत्तरदायित्व दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको वो अच्छी तरह से जो है कंप्लीट कर सकता है, उसको अच्छी तरह से निभा सकता है। ठीक है,
ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14, 15। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्रभावशाली नेतृत्व के कारक। आप इसके पॉइंट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रभावशाली नेतृत्व के कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ ए इफेक्टिव लीडरशिप। आप इसके लिख लीजिएगा बच्चों, पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है अनुयायियों का होना, यानी कि जो प्रीवियस में भी इसमें रिपीट हो रहा है कि अनुयायियों का होना। सबसे बड़ी बात है कि एक लीडर वो तभी कहलाया जाएगा जब उसके अनुयायी होंगे, उसके फॉलोवर्स होंगे। बिना फॉलोवर्स के लीडर्स नहीं होता, वरना वो किस पर लीडरशिप करेगा। आदर्श आचरण, ये पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एक किसी भी तरह से अगर आ जाता है तो आप कर लीजिएगा। आदर्श आचरण सेकंड आप लिख लीजिएगा। मैंने इस क्वेश्चन को तैयार नहीं किया था, बस ये 2 क्वेश्चन छोड़ देते, लेकिन मैं कहा चलो आपको ये 2 पॉइंट भी लिखवा देते हैं। आदर्श आचरण यानी कि उनका वर्क, व्यवहार, बिहेव हर पर्सनैलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सनैलिटी उसके बिहेव पर ही डिपेंड करती है बच्चों, कि वह क्या काम करता है, कैसे करवा सकता है। तो ये सारे गुण एक नेता के अंदर, ये सारे गुण विद्यमान होने चाहिए। हितों की एकता, यानी कि दूसरों का हित चाहे, है ना, वो अपना स्वार्थ ना देखे, बल्कि अपने वर्कर्स या जो काम उसको सौंपा गया है यानी उसकी हित को देखे। क्रियाशील संबंध, है ना, यानी कि काम करने में पैसा, जब भी कोई काम दिया जाता है तो उसे सबसे पहले खुद आगे आना चाहिए उस काम को करने के लिए, उसके बाद में ही अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन उसे करवाना चाहिए, उनका करना चाहिए। आत्मबोध ज्ञान, है ना, कि भ्रांति नहीं होनी चाहिए, वो उसे जो पोजीशन जो मिला है, उसे पोजीशन एंड पावर जो मिली है उसका दुरुपयोग ना करे। परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन, यानी कि जैसी निरंकुश नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसी सिचुएशन हो, जैसी है उसको, मतलब उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मस्ट बी फ्लेक्सिबल, है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइम दे में चेंज, उनको चेंज किया जा सके। यथार्थवादी दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखना चाहिए। सामान्य उद्देश्य तथा लक्ष्य, है ना, कि उस जो अपने हैं लक्ष्य प्रभावित करते हैं, लक्ष्यों को मतलब आने वाली जो बाधाएं उनको दूर करें। नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है जो उसकी क्षमताओं और योग्यताओं को प्रमाणित करने का अवसर प्रदान करता है। लिख लीजिए, यानी कि प्रभावशाली नेतृत्व के कारक। फिर आप नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी उपक्रम के नेतृत्व निरंतर करने वाली प्रक्रिया है। और व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना से लेकर जब तक प्रतिष्ठान विद्यमान रहता है, एक नेतृत्व की प्रक्रिया विद्यमान रहती है। यानी कि कोई भी एक अच्छा जो नेता होता है, यानी कि जब जो काम वो हाथ में ले लेता है, जब तक वो काम मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, वो जो है निरंतर उस वर्क को करता रहता है या करवाता रहता है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स आपके, एक अच्छे प्रभावशाली नेतृत्व के कारक 10 पॉइंट्स आ गए इसमें आपके। आप
करते हैं लास्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे नेता के गुण। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे नेता के गुण, ट्रेट्स ऑफ ए गुड लीडर्स, कि एक अच्छा लीडर किसे कहा जाएगा बच्चों। कि अच्छे नेता के गुणों का ज्ञान, नेतृत्व, प्रबंध, है ना, एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा वो जो है मार्गदर्शन दे सकता है दूसरे व्यक्ति को। मतलब ये है कि एक अच्छा नेता किसे माना जाता है, तो उसमें क्या हुआ, आत्मविश्वास। सबसे पहला गुण क्या है, एक उसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बच्चों हर एक किसी में होना बहुत ज़रूरी है। सफल नेता वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें अपने पर विश्वास हो और कोई भी कार्य करने से वो डरता नहीं हो, बिल्कुल आराम से ईजिली वो काम कर सकता है। उर्वरिक की मान्यता थी कि जब अधीनस्थ में विश्वास लेने के लिए नेता प्रबल आत्मविश्वास होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने अंडर जो भी वर्कर्स हैं उनसे वो काम करवा सके। साहस, करेज, है ना, कि उसके मतलब वो डरे नहीं, निडर होकर काम करे, किसी के प्रेशर में काम ना करे और ना ही अपने वर्कर्स को अंडर प्रेशर रखे, ना उन पर किसी तरह का दबाव डाले, और काम जो है और जो सिचुएशंस जो हैं उनको बिल्कुल पॉजिटिवली हैंडल करे और सही बात पर वो अड़ा रहे। अपनी नीतियाँ और विचारधारा एक रूप होनी चाहिए कि जो उसकी जो विचारों में वही उसके कार्य में होना चाहिए। उत्तरदायित्व की भावना, है ना, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि वो खुद सोचे कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है मैं उसको अच्छी तरह से फुलफ़िल कर सकता हूँ। अपने अधिकारों का प्रयोग करने से कोई एक व्यक्ति सफल नहीं बन जाता, बल्कि अपने अधिकारों के साथ दायित्व को भी वहन करने से उसके अंदर जो है क्षमता होनी चाहिए, यानी कि उसके पास पावर तो है लेकिन उसको एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पावर का यूज़ करे। स्फूर्ति एवं क्षमता, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, काम करने में बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो काम मिला है उसको एट वंस एक्शन में ले ले और अपने एक मतलब अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और दूसरे व्यक्तियों के ज्ञान एवं अनुभव का विकास करता है। ये संप्रेषण की योग्यता, कम्युनिकेशन, एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेट करे एक दूसरे के साथ तो बहुत अच्छी तरह से करे, उसके अंदर वो कम्युनिकेशंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरह से वो कम्युनिकेट करे कि दूसरा व्यक्ति उसके काम करने में उसका सहयोग दे और उसका लक्ष्य प्राप्त करने में उसका सहायता करें। हमेशा अपने दूसरे जो वर्कर्स हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर ही कम्युनिकेशंस करना चाहिए। सामाजिक चेतना, जागरूक होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए समाज के प्रति, अपने और अपने कार्य को और अपने संगठन को उसके अनुरूप ढाल सके। समाज सोशलिज्म होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ काम में जो है समाज की भलाई के लिए भी करने चाहिए। तकनीकी सामर्थ्य, यानी कि टेक्निकली भी जो है उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। जब उसके अंदर टेक्निकली कोई एबिलिटी होगी तो वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको गाइडेंस दे सकता है। मानवीय पहलुओं की जानकारी, है ना, कि एक महत्वपूर्ण है क्योंकि उपक्रम में सभी साधनों का उपयोग कर्मचारी द्वारा किया जाता है। एक नेता को मानवीय पहलुओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वे कर्मचारियों की भावनाओं तथा आकांक्षाओं को समझ सकें, क्योंकि जो भी टेक्निकल पावर होगी वो तो उसके अधीनस्थ मतलब जो वर्कर्स हैं वही यूज़ करेंगे उसका। अभिप्रेरित करने की योग्यता, यानी कि दूसरों को इंस्पायर कर सकेगा।
यानी कि वो ऐसे काम करें जिससे कि दूसरे लोग उससे इंस्पिरेशन लें और काम उसी की तरह काम करना मतलब काम करें, और उसकी मतलब वो जब अपनी कोई प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन दे देता है, मतलब उसको समाधान में योगदान देता है। तो यानी कि उसके अंदर ऐसी इंस्पिरेशन मतलब जो होनी मतलब ये खुद इंस्पायर कर सकता है एक अच्छा लीडर दूसरों को, ताकि लोग उससे इंस्पिरेशंस लें और उस जैसे ही काम करने की जो है प्रेरणा लें। अभी प्रेरित करने की योग्यता 9 पॉइंट्स। फिर आपका उन्नत मानसिक क्षमता, यानी कि मेंटली जो है एक लीडर बहुत ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, संस्था के बाहर अंदर सभी जो है ढंग से वो काम को करा सके। सत्यनिष्ठ, ट्रू स्पीकिंग, तो ये तो आज का युग ऐसा है कि किसी कोई सत्यवादी हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए या किसी और हित के लिए, परहित के लिए वो झूठ बोलता ही है। लेकिन इतना है कि जो नेता है अपने वर्कर से कभी ऐसा कोई मतलब धोखेबाजी का काम ना करे, है ना। ईमानदारी से अपने वर्कर्स को जो है वर्क करवाए, उनसे किसी प्रकार की उसके अंदर जो है डाउट नहीं रखना चाहिए। जब वो खुद ईमानदारी से अपना काम करेगा तो उसके वर्कर्स भी वैसे ही काम करने में उसका सहयोग देंगे। तो बच्चों ये हमारे 11 पॉइंट्स हैं आपके। तो हमने बच्चों ये एक अच्छे नेता के गुण, ट्रेड्स ऑफ ए गुड लीडर्स, अच्छे नेता के गुण में हमने आपको जो है ये सारे पॉइंट लिखवाए हैं। तो आज हमने स्टूडेंट्स हमने जो है क्वेश्चन नंबर आपके हमने 12 to आपका 12 to 17 है ना, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं आज। 12 to 17 हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसके बाद में बच्चों हमने कर लिए हैं। और मैंने कहा है कि जैसे जैसे मैंने आपको देखे क्वेश्चंस मैंने आपको आज ये हमने करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था ये हमारा कार्य, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप के प्रकार, और फिर जो है मैंने इसमें से करवाए हैं आपको इम्पोर्टेंस बताई है आपका, और फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लीडर, और आपके एक अच्छे नेता के गुण। तो बच्चों ये आज मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, इतने सारे आप इनको कर लीजिएगा बच्चों। और उसके बाद अब जो हमारा इसी से रिलेटेड जो बच्चों नया टॉपिक चलेगा वो चलेगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, है ना। अब जो इसके आगे का हमारा जो चैप्टर चलेगा, टॉपिक चलेगा, मतलब वो चलेगा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अब मोटिवेशन से रिलेटेड मैं जो हूँ अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो मैं अब आपको करवाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस उसी तरह से पहले तैयार करके फिर मैं क्वेश्चंस आपको उसी तरह से जैसे मैंने नोट्स तैयार करके उसी तरह से हम जो है क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें बच्चों टॉपिक हैं, है ना। इस चैप्टर में जैसे लीडरशिप आया है, पीछे हमने फिर ये पढ़ा था लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये एक ही चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, डिफरेंट टॉपिक हैं जिनको कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। तो वो आप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। उस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वीडियो देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।
और फीडबैक भी देते रहिएगा बच्चों कि अब आपको कोई एक मैसेज आया था कि मैडम वीडियो हिलती है, तो वो पूरी तरह से कोशिश करिए बच्चों। मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिससे मैं फ़ोन को अपने फिक्स कर सकूं, तो इसलिए मैं हाथ से ही पकड़ती हूँ बच्चों, तो थोड़ा बहुत हिल जाता है, लेकिन अब तो पूरी कोशिश करेगी कि फ़ोन मेरा स्टेबल रहे और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आई होप इससे रिलेटेड अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई क्वेरी हो, कोई भी है, अपनी फ़ीडबैक भी देते रहिए कि आप जो हैं इस वे में जो पढ़ रहे हैं, आपको वीडियो मिल रही है, मुझसे आप सेटिस्फाई हैं, आपको समझ में आ रहा है, बुक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा सॉल्यूशन बुक यानी कि सारी बुक की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती चली जा रही है। तो आप लोग बस आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और जिस तरह से मैं नोट्स बना के दिखा रही हूँ, आप नोट ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।